सबसे पहले मैं बाबा साहब हमारे परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगी और आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे तो आज मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं। मैं बाबा साहब के बारे में बोलूँ, बाबा साहब के बारे में बताऊँ, इतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ कि बाबा साहब के बारे में, उनके बारे में मैं कुछ बता सकूं। जीवन में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जो दुख झेले और हमारे लिए जो सुख सुविधाएं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कर गए वो अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आज हम जो भी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं अपने जीवन में वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बदौलत ही है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो दुख झेले उन्हीं की बदौलत आज हम अब ये सुख सुविधाएं झेल रहे हैं। आज हम पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग कर रहे हैं। आज हम सार्वजनिक स्थान पर जो भी पीने के पानी के स्रोत हैं उन पर पानी पी सकते हैं। आज हम गांव के स्कूल ही नहीं, विदेशों के कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटियों तक हम जा सकते हैं। ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बदौलत है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जब बाबा साहब स्कूल के अंदर जाते थे तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बाहर बिठाया जाता था और पानी पीने को नहीं दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने तमाम जीवन में वो लड़ाइयां लड़ी और हमारे लिए वो सुख सुविधा देकर गए। अभी थोड़े दिन पहले जो दिन बीते हैं 26 नवंबर, उस दिन हमने आपके सामने बात रखी थी कि आज संविधान दिवस है। हमारे लोगों को पता ही नहीं संविधान क्या है, संविधान के अंदर हमारे अधिकार क्या है। जब हमारे ऊपर बीतती है, जब हमारे ऊपर चोट लगती है, तब हमें संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब अपने समाज से चाहते थे कि वो समाज हमारा शिक्षित हो, हमारा समाज संगठित हो और हमारा समाज संघर्ष करे। लेकिन आज जब हम देखते हैं बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने जो बाबा साहब की उंगली का जो इशारा था उस तरफ पार्लियामेंट की तरफ, वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस समाज के लिए, इस देश के लिए और इस समाज के लिए, गरीब समाज के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और बाबा साहब के बच्चों का खून पीकर आज हम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आज हमारे समाज के अंदर, हमारी गली के अंदर कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है, आज हम उसे अनदेखा कर देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो लाखों लोगों की जिंदगी बना दी, आज हम एक बच्चे की जिंदगी नहीं बना सकते। बाबा साहब चाहते थे कि आप मेरी जो आज हमने ये जताया है, खैर हम तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि मेरे सामने लोग मेरी पूजा करें, मेरे को फूल माला चढ़ाएं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते थे कि मुझे सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब मेरा समाज शिक्षित होगा, मेरा समाज संगठित होगा और मेरा समाज जब भी उसके अधिकारों पर बात आएगी तो वो संघर्ष करने में सबसे आगे होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, ये तीनों चीजें हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान हमें दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी चाहते तो बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी, इतने पढ़े लिखे बाबा साहब थे कि विदेशों के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने वहां की जिंदगी को लात मारी और बाबा साहब इस देश के अंदर आए और इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आकर जब बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए संविधान लिखा। बाबा साहब को पता था कि मैं तो पढ़ लिख गया, अगर मैं विदेशों के अंदर जाकर सेटल हो गया तो यहाँ के जो हजारों लाखों लोग हैं वो आज भी जो तमाम सुख सुविधाओं से वंचित है, आज भी उनको पानी नहीं पीने दिया जाता, आज भी उनको शिक्षा के लिए कॉलेजों और स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता, आज भी उनका जीवन पशुओं से बेहतर है, तो वो जीवन कभी नहीं सुधर सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विदेशों के अंदर से बाबा साहब पढ़कर आए और इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हाथ में जब पावर लगी तो बाबा साहब संविधान पार्लियामेंट में गए और वहां पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा। गत वर्ष में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी हम मनाते हैं जिस दिन हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। वो संविधान हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बदौलत है। महिलाओं का तो जीवन पशुओं से भी बेहतर था। जो दलित थी वो तो गुलाम थे ही थे और जो महिला वर्ग थी वो भी गुलामों की गुलाम थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लिखा, उसमें तमाम वो राइट थे। आज धीरे धीरे खैर बाबा साहब के टाइम में उन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया।
बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए, बाबा साहब ने, आज महिलाएं बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की बदौलत यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियां, या फिर हम प्रोफेसर कहें, या हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहें, आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाए संविधान की बदौलत है। वरना कोई ताकत नहीं थी, कोई आदमी नहीं था उनके अधिकारों की आवाज उठा सके, उनके लिए आवाज उठा सके, उनके लिए काम कर सके। एक हमारे परम पूज्य महान व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अपने तमाम जीवन में बाबा साहब ने संघर्ष किया, जितना भी जीवन रहा, लास्ट टाइम तक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब वो बीमारी से पीड़ित थे तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने रूम में पढ़ते थे, एक पैर ऊपर पंखे पर रस्सी से बांधकर, जब बाबा साहब के पैरों में पेन होता था तो उस पर बांधकर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रातों को पढ़ते थे। वो पढ़ते थे इस समाज के लिए, वो पढ़ते थे हमारे लिए। तो हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी और बाबा साहब की जो हमारे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को चुकाना है। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वास्तव में हमारे अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो बाबा साहब की 3 बातें थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा अगर हमारे पास आएगी तो बाबा साहब जिस तरह शेर की तरह दौड़ते थे तो उस तरह हम भी दौड़ेंगे। और अगर शिक्षा हमारे पास होगी तो हम संगठित भी होंगे, और अगर हम संगठित हैं तो हम संघर्ष भी करेंगे। और जो हमारे तमाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो कर गए, अरे और तो कुछ करने की बात नहीं है, और तो हमसे कुछ हो भी नहीं सकता। बाबा साहब जो करके गए उसका तो हम कण भर भी नहीं कर सकते, कण भर भी नहीं कर सकते। बाबा साहब जो करके गए उसी को हमें संभाल के रखना है। बाबा, अगर तुम लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का दिया गया संविधान और उनके द्वारा जो दिए गए हक अधिकार है उनको हम बचा नहीं सकते, तो हमारा जीवन वो पीछे वाला आ जाएगा। जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देख कर गए हैं, हमारे महापुरुष देख कर गए हैं, वही जीवन दोबारा आने की कगार पर है। तो समझ जाओ, और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी बातों को पढ़ो, उनकी बातों को जानो, और बाबा साहब की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने का आप काम करो। और बाबा साहब ने बस 3 बातें कही, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करो। बस 3 बातों में बाबा साहब ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ आप लोगों को बता दिया था। इन 3 बातों को आप जितनी गहराई से समझोगे और जितनी जल्दी समझोगे उतना आपके लिए। इस देश ने 6 दिसंबर 1956 को एक महान वकील, एक महान अर्थशास्त्री, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति और एक महान तर्कशास्त्री और महानायक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस देश ने खो दिया। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर इस प्रकृति में विलीन हो गए। और हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो उनकी धरोहर है वो संविधान है हमारे पास उनका दिया हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मैं नहीं कहूँगी कि हमें छोड़कर चले गए हैं, आज भी डॉक्टर बाबा साहब हमारे बीच में हैं, हमारे दिलों में हैं। बाबा साहब हमारे दिलों में बसते हैं। जब भी हम बाबा साहब की फोटो देखते हैं तो सोचते हैं कि बाबा साहब हमारे पास ही बैठे हैं। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि बाबा साहब हमारे पास ही बैठे हैं। जब भी हम कोई कानून की किताब पढ़ते हैं, जब भी हम स्कूल में जाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि बाबा साहब हमारे पास ही है। क्योंकि वो तमाम जो आज हम सुख सुविधाएं और आम जो ले रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत है। तो हमने तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं भूला है। आप सभी से भी मेरा हाथ जोड़कर यही है कि आप बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं और युवा बच्चों को आगे लेकर आएं। और कहीं भी अपने आसपास कोई भी बच्चा पढ़ने के इच्छुक है तो उसका हमें सहयोग करना चाहिए और समाज को शिक्षित करना चाहिए और संगठित करना चाहिए और फिर संघर्ष करेंगे। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी